किरदार छीन लिया, तुमने बहन के सर से आंचल खींच लिया, तुमने बेटी को शफकत और मोहब्बत से महरूम कर दिया, तुमने औरत के हुस्न को तमाशा बना दिया, तुमने उसकी जवानी को खिलौना बना दिया, तुमने औरत के जिस्म को जिनसे अर्जा करार दिया है। तुम औरत को शम्मे महफिल बनाना चाहते हो, लेकिन इस्लाम ने इसको ज़ीनत का शाना बनाया है। तुम औरत के हुस्न को उजागर करना चाहते हो, लेकिन इस्लाम ने इसकी निस्वानियत को नुमाया किया है। तुम औरत को चौराहे पर लाना चाहते हो, लेकिन इस्लाम ये ऐलान करता है, अल्लाह ताला के बंदो, औरत को औरत ही रहने दो, उसी में फ़ायदा है। औरत का भी, मर्द का भी, दीन का भी, दुनिया का भी। आप इस्लाम के अलावा कोई भी ऐसा मजहब नहीं दिखला सकते, कोई भी ऐसा कानून नहीं बतला सकते जिसमें बेटी की तरबियत को जन्नत की ज़मानत बताई गई हो, जिसमें अच्छी बीवी को आधा ईमान करार दिया गया हो, जिसमें माँ कुफ्ता कहने की इजाज़त न हो, जिसमें माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई हो, जिस मजहब ने औरत को उस वक्त इज्जत दी जब औरत के इंसान होने या न होने के बारे में बहसें हो रही थी। फिर आप सोचिए तो सही कि इस्लाम औरत को हकारत की नज़र से देख भी कैसे सकता है, जबकि औरत के बतन से नबी भी पैदा होता है, सहाबी भी पैदा होता है, मुहद्दिस, मुफस्सिर, कुतुब, अब्दाल वाली भी उसके पेट से जन्म लेता है। अगर इस्लाम औरत को हुकूक ना देता तो इस्लामी तारीख में कोई सहाबिया, कोई आलिमा, कोई मुहद्दिसा ना होती। अगर इस्लाम औरत को हुकूक ना देता तो हमारी तारीख में सईदा आयशा, सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा न होती, हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर और हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा न होती। इस्लाम पर तानाज़नी करने वालों, अगर इस्लाम औरत को हुकूक न देता तो संग दिल बाप अपने बेटियों को जिंदा दरगोर करते रहते। अगर इस्लाम औरत को आज़ादी असमत न देता तो पूरी मुसलमान ख़वातीन के लिए भी रिचार्ज होम तामीर करवाने पड़ते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम ने औरत को जो सही मकाम दिया है उसे समझने की कोशिश कीजिए और यूरोप के शराब के पीछे चलकर अपने घर की पुरसुकून जिंदगी और अपनी इज्जत वक़ार को तबाह न कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी कौम को उन नाम निहाद वकीलों और झूठे गमखोरों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।